Hello everyone, how are you? I hope you will be fine at your home during this pandemic. Okay, so चलिए मैं आज फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो उसको ये तो एक एलिमेंट्री फिजिक्स का पार्ट है, तो ये आप लोगों को जानना भी चाहिए। ठीक है, अगर जो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज आप सीख जाइएगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है और इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकली आज मैं प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है ऊर्जा का तो न निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा का ना ही विनाश किया जा सकता है, बस हम इसको सिर्फ इसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हिंदी में डेफिनेशन। अगर हम इंग्लिश में आते हैं तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can change its one form to another form. This is the simple statement that you know already, I know that. ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है जो आप लोग देख सकते हैं। तो इस डायग्राम को सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा। तो मान लेते हैं कि इस डायग्राम में इस ऑब्जेक्ट को कोई एक आदमी इसको यहाँ पे कुछ सर्टेन हाइट पे, सरफेस से एक सर्टेन हाइट पे ऐसे पकड़ के रखा गया है। ठीक है, अब जब हम इसको पकड़े हैं तो इसका कुछ हाइट होगा, तो इस हाइट के कारण इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, whenever we leave the object, so what will happen? It falls onto the ground, okay, with a certain velocity. यानी कि ये पहले स्थिर अवस्था में था, अब ये गतिज अवस्था में जाएगा। तो इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी है, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट लास्ट जब ये जैसे ही इस ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसका सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी फिर से दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट राइट नाउ this object is at a certain height h. Okay, when it falls and reach this position, from position A to position B, so maybe suppose that it will cover a distance x. Okay, so what will be the height from B to C? So this will be the h, this will be the x, then what will be the value of this? So the value of this is h minus x. This is the height from B to C. अब हम लोग क्या करेंगे कि पोजीशन A में इसका टोटल एनर्जी डिफाइन करेंगे, पोजीशन B में टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद फिर पोजीशन C में टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि मैजिकली आप देखेंगे कि हर एक पोजीशन में जो है रिजल्टेंट एनर्जी, टोटल सम ऑफ एनर्जी जो है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, और इसी को तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट जैसा कि हम बोले, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, and the total energy of a system remains constant, remains conserved. This is the statement of laws of conservation of energy. तो चलिए सबसे पहले एट पोजीशन ए हम लोग आते हैं। पोजीशन ए में, पोजीशन ए at position A. So here the velocity is suppose that u, and the right now
in this position A, the object is at rest, so the initial velocity is what? Initial velocity will be 0. Okay, now at this place, at position B, the velocity is v1. Clear? The velocity is v1. Right now the velocity at this place, just before reaching the what? Reaching the surface, the velocity is v. So right now at position A, what will be the what? Potential energy. Potential energy. So what is the formula of potential energy? Potential energy का क्या फॉर्मूला होता है? आप जानते हैं m, g एंड h. जहां पे m जो है मास है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हाइट. तो चलिए सपोज दैट द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m. तो चलिए हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ m इज m. यहाँ पे मास जो है m है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और h कितना है ये तो हम बता ही दिए. ये जो हाइट जो है ये h है, तो mgh ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया. ठीक है, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर. चलिए फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट करते हैं, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा. सो हाफ इंटू मास क्या है, मास जैसा कि हम लोगों ने सपोज किया है m. v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी विल बी 0. क्यों? क्योंकि ये तो पोजीशन A पे रेस्ट में है, तो रेस्ट में किसी का वेलोसिटी 0 हो जाता है. ये तो आम सी बात है जो कि आप जानते ही हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 0 जैसे ही पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, अब टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. यहां पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है. तो यहां पे आप 0 लिखेंगे तो टोटल क्या हो गया मेरा, mgh. ये तो हो गया मेरा पोजीशन A पे टोटल एनर्जी mgh. अब यहां पे हम लिख देते हैं कि पोजीशन A पे हमको टोटल एनर्जी कितना मिला था, mgh. पोजीशन A पे टोटल एनर्जी जो है वो mgh मिला. ठीक है, चलिए अब फिर हम देखते हैं कि पोजीशन B पे कितना काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है, पोजीशन B पे कितना काइनेटिक एनर्जी होगा. चलिए थोड़ा देर के लिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं. नाउ एट पोजीशन B, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी का वैल्यू v1. ठीक है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, एक्सीलरेशन तो यहां पे आएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सीलरेशन जो है वो g हो जाएगा. अब हम एक और चीज देखते हैं कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है. पहले इसका इनिशियल पोजीशन A था, जब ये यहां पहुंचा तो इसका फाइनल पोजीशन B हो गया. जैसे कि यहां से अब आप छोड़े इस ऑब्जेक्ट को, तो यहां से ये यहां पहुंचा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप यहां पे देख सकते हैं x है. तो डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s इज इक्वल टू यहां पे s है. ठीक है, अब हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन. और वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आप जान रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, v स्क्वायर क्या है वैल्यू v का, v का वैल्यू v1 है, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 0 है, 0 प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो मैंने यहाँ पे g लिख दिया है, तो 2g. और s का वैल्यू कितना है, x है, तो आप यहां लिख सकते हैं 2gx. तो यहां पे आप देखिए v1 स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या है, 2gx. क्लियर है, ये समझ में आ गया. अब चलिए हम यहां पे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना होगा एट B पोजीशन और द एट पोजीशन B. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू what? हाफ
m v square. So half the value of m is m, and what is the value of v? The value of v square is v1 square. So here v1 square you can write. So what is the value of v1? 2gx. Is that clear? So if you will cancel this one, so you will get a new value of kinetic energy. Kinetic energy is equal to what? m g and x. ठीक है, अब आपको पोजीशन बी पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता है mgx. ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. सो mgh, m का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? द वैल्यू ऑफ m इज m. सो यू कैन राइट हियर m. द वैल्यू ऑफ g इज g, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? हाइट कितना है? तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे पोजीशन बी पे हाइट मेरा ये वाला हो गया, यहां से यहां तक में, तो हाइट क्या है? h माइनस x है. तो आप यहां पे लिख सकते हैं h माइनस x. क्लियर है? अब जब आप टोटल सम ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? mg h माइनस x. ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं mg इंटू h माइनस x प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? mgx. तो काइनेटिक एनर्जी हम यहां लिख देते हैं mgx. ठीक है, अब चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं. तो mgh माइनस mg इंटू x, mgx प्लस mgx. तो आप यहां देखिए माइनस mgx है, माइनस mgx और ये प्लस mgx, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. तो टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी हो गया mgh. अब आप देखिए पोजीशन बी पे टोटल एनर्जी कितना हो गया? mgh. पोजीशन ए पे टोटल एनर्जी कितना हो गया? mgh. फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं, टोटल एनर्जी जो है वो mgh हो गया. है ना कमाल की बात? मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि हर जगह जो है टोटल सम ऑफ एनर्जी जो है हमेशा इक्वल रहेगा. और आप यहाँ पे पोजीशन ए पे जब पता किए तो आपको एक मिल गया mgh टोटल एनर्जी. यहाँ पे भी आपने देखा टोटल सम ऑफ एनर्जी mgh है. अब जैसे ही हम पोजीशन सी पे पता करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व है. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ, फिर से काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ. तो सिर्फ कन्वर्जन चालू है. ठीक है, एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहता है और सिर्फ एक दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग पोजीशन सी पे देखते हैं कि कितना टोटल रिजल्टेंट या टोटल सम ऑफ एनर्जी कितना होता है. तो चलिए, जैसा कि ये आपने देख लिया होगा कि टोटल एनर्जी mgh है, तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और फिर एट पोजीशन सी पे मैं देखूंगा कि ये कितना होता है, और आप भी देखेंगे इस मैजिक को होते हुए आपके जस्ट सामने. इसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए जरूर. तो चलिए एट पॉइंट सी पे, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पे पहुंचता है तो फिर कितना टोटल रिजल्टेंट सम ऑफ एनर्जी होता है ये हम लोग सॉल्व करके जानेंगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. एट पॉइंट सी, फिर से हम सारी चीजों को लिख लेंगे. मास m है, ठीक है, s यानी डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखिए ये h हाइट है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर h ही करेगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट h हो गया. ठीक है, v मेरा यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पहुंचने से जस्ट पहले मैं बोल रहा हूं, तो वेलोसिटी यहाँ पे v हो गया. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा. तो फिर से हम लोग v का वैल्यू कितना होगा ये निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ s और इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ a का वैल्यू जो है वो g है. तो चलिए फिर से फ्रॉम
the equation of motion. And what is the equation of motion? The equation of motion is v square is equal to u square plus 2as. 2as. What is the value of v? The value of v is v, so you can write here v square is equal to, what is the value of u? Here you can see that the value of u is equal to 0, so you can write here 0 plus 2. What is the value of a? The value of a is g, so you can write here g. Again, what is the value of s, which means what is the value of displacement, so you can write here the displacement will be s, so 2gh. So v square is equal to 2gh. Now find out the kinetic energy. So the kinetic energy is equal to half mv square. Okay, now kinetic energy is half mv square. So kinetic energy is equal to half. What is the value of m? The value of m, you know that, is m. And what is the value of v square? The value of v square is here, just before we find out here. So 2gh. So you can write here 2gh. 2 cancel. So here the value of kinetic energy is m, g and h. क्लियर? अब चलिए फिर से, जब काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता चल गया, अब हम लोग फिर से क्या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन सी. सो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी? यू नो दैट? टेल मी. ओके, mgh. What is the value of m? The value of m is m. What is the value of g? You know that g. And what is the value of h? कितना है h का वैल्यू? हाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट क्या हो गया, हाइट तो 0 हो गया. ठीक है, तो हाइट यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ हाइट को 0 लिख देंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 0. 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. फिर से टोटल सम ऑफ एनर्जी निकालिए. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, सॉरी, प्लस potential energy plus kinetic energy. What is the potential energy? 0. What is the kinetic energy? mgh. Okay, mgh. So total energy कितना हो गया? mgh. देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया? mgh. है ना मजे वाली बात? मैंने क्या बताया था कि टोटल एनर्जी, मैंने नहीं बताया था, हर साइंटिस्ट ने बताया है कि टोटल, किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है. देखिए ना, कंजर्व है ना. पोजीशन ए में क्या है? mgh है. पोजीशन बी में क्या है? mgh है. और पोजीशन सी में भी आप देख सकते हैं ये mgh ही है. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, इट कैन ओनली चेंज इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर? So thank you everybody for joining my class. Have a nice day. और एक अनाउंसमेंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिंपल मशीन, अगले वीडियो में आपको मैं सिंपल मशीन पढ़ाऊंगा. थैंक यू.